हाय एवरीवन, मैं हूं करण और आप देख रहे हैं मिक्स क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एसआई और एक चैप्टर और इससे रिलेटेड होता है सीआई। तो दोस्तों एसआई और सीआई दोनों चैप्टर अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा दोस्तों जिससे इन दोनों मतलब चैप्टर मिलाकर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते होंगे। तो इससे आप 100% डिफिनिट एकदम मान लीजिए कि इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम एसआई करेंगे, इसके बाद हम अगला चैप्टर सीआई कर लेंगे। इसे बारीकी से समझेंगे और इस पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे और हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले इसमें पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि चीजों को जब समझिएगा तो फिर बनाना क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो पहला नंबर पॉइंट आता है मूलधन। हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। मूलधन, तो दोस्तों मूलधन क्या है? तो कोई व्यक्ति या साहूकार के द्वारा कर्ज के रूप में जो पैसा दिया जाता है वो है मूलधन। और नेक्स्ट पॉइंट है समय। तो दोस्तों जितना पैसा, पहले आप पॉइंट को समझिए, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली भी इस पे समझेंगे अभी। तो समय दोस्तों जितना भी पैसा दिया जाता है साहूकार के द्वारा या कोई व्यक्ति के द्वारा, तो एक अवधि के लिए मतलब 6 महीना साल भर के लिए दिया जाता है। टाइम लिया जाता है कि हम आपको इतना दिन के लिए दे रहे हैं, इतना अवधि के लिए दे रहे हैं, तो वही आपका हो गया समय। अगला नंबर पॉइंट है दर। तो दोस्तों साहूकार के द्वारा या उस व्यक्ति के द्वारा जितना पैसा दिया जाता है वो साहूकार एक इंटरेस्ट लगाता है 4%, 3% या 10% या 1% का वो इंटरेस्ट लगाता है। तो यही होता है आपका दर। और चौथा नंबर में हमारा आता है एसआई, जो हमारा चैप्टर है। तो एसआई क्या होता है दोस्तों? तो मूलधन के अलावा, सिंपली अगर बोले मूलधन के अलावा जो भी ब्याज बनता है वो है एसआई। चलिए अब तक जो हम लोग समझ रहे थे वो किताबी भाषा था, अब कुछ प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं। दोस्तों हम बन जाते हैं साहूकार और आप वो व्यक्ति बनिए जिसे पैसे की सख्त जरूरत है। तो दोस्तों अगर आपको पैसा की जरूरत है तो आप उसके पास जाइएगा जो कर्ज के रूप में पैसा देता है, यानी कि साहूकार हो या फिर कोई व्यक्ति है। तो हम बन जाते हैं साहूकार और आप वो व्यक्ति हैं जिन्हें पैसा की जरूरत है। अब आप मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि साहूकार जी मुझे 50,000 की तुरंत जरूरत है, इस पे आपको जो भी पैसा बनेगा मैं दूंगा, लेकिन मुझे आप तुरंत मुझे 50,000 रुपया दिए। तो हम बोलते हैं कि चलिए ठीक है, 50,000, 10,000 या 1,00,000 मेरा काम ही है, आप जितना पैसा मांगिएगा हम देंगे, लेकिन उस पर हम सूद ही लगाते हैं, यानी कि कुछ इंटरेस्ट लगाते हैं, उस पर कुछ ब्याज लगाते हैं। तो आप बोले कि नहीं बस मुझे 50,000 की जरूरत है, इसके बाद मैं कुछ दिन के बाद ये पैसा आपको दे दूंगा। या फिर आपका कोई बिजनेस है या फिर बिजनेस आपका चल नहीं रहा है, तो आप बोले हैं कि मेरा जब बिजनेस चलने लगेगा तो मैं आपका पैसा तुरंत लौटा दूंगा। तो हम बोले ठीक है, मैं 50,000 देता हूँ। ये हो गया 50,000 रुपया। तो दोस्तों ये जो हम 50,000 आपको दिए हैं ये ही है मूलधन। समझिएगा, हम जो 50,000 आपको दे रहे हैं ये सिर्फ आपका है मूलधन। और मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं और इसे इंडिकेट किया जाता है पी से। चलिए ये तो पहला पॉइंट था। और सेकेंड नंबर पॉइंट अब आ जाता है समय। तो हम बोलते हैं कि चलिए हम आपको 50,000 तो दिए, लेकिन कुछ अवधि के लिए आप लीजिएगा। कितना दिन के लिए ले रहे हैं, साल भर के लिए ले रहे हैं कि 6 महीना के लिए ले रहे हैं, ये आपको बताना होगा, तब हम आपको पैसा देंगे। कितने दिन के बाद आप हमको पैसा लौटा दीजिएगा। तो आप बोलते हैं कि बस ज्यादा नहीं, 6 महीना या साल भर के अंदर हम आपको लौटा देंगे। यानी कि 6 महीना साल भर जो आप अवधि दिखा रहे हैं, अवधि बता रहे हैं, वो ही है आपका समय। और इसे डिनोट करते हैं हम लोग टी से। बस इस पॉइंट में बस यहीं तक। और अगला नंबर पॉइंट आता है, थर्ड नंबर पॉइंट।
थर्ड नंबर पॉइंट हम बोले थे दर, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रेट। इसे इंग्लिश में रेट बोलते हैं, ऐसे इंडिकेट करते हैं आर से, स्मॉल आर से इंडिकेट किया जाता है जनरली। तो हम अब बात हो रही थी दोस्तों, पैसा आप ले लिए, समय भी आप बता दिए, लेकिन अब मेरे द्वारा एक कंडीशन रखा जाता है, क्योंकि हम एक बिजनेसमैन है, साहूकार है, पैसा देते हैं लोगों को, तो फ्री में तो हम आपको पैसा देंगे नहीं, इसके बदले मुझे भी कुछ मुनाफा होगा, तभी तो हम आपको देंगे पैसा। तो दोस्तों 50,000 पे हम बोले कि हम आपसे 5% ब्याज लेंगे, यानी कि 50,000 तो देना पड़ेगा ही, और आप एक साल के लिए ले रहे हैं तो एक साल में 5% के हिसाब से जितना दर देना पड़ेगा आपको, जितना ब्याज होगा वो भी देना पड़ेगा, तब हम आपको देंगे। तो आप बोले क्योंकि आपको मजबूरी है, पैसा लेना है, तो दोस्तों मेरा सारा शर्त आप मान रहे हैं, तो हम बोले ठीक है, आप हमें दे दीजिए जो भी ब्याज होगा, जो भी पैसा होगा, इसके 50,000 के एक्स्ट्रा, इसके अलावा तो हम वो भी दे देंगे। तो ये जो हम रेट लगा रहे हैं यही है हमारा दर। अब चौथा नंबर पॉइंट में आता है एसआई। तो दोस्तों एसआई को हम लोग इंग्लिश में पहले बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और हिंदी में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसे कहते हैं साधारण ब्याज, और इसे इंडिकेट किया जाता है एसआई से। ठीक है, तो अब एसआई क्या है तो समझिएगा। देखिए एसआई है, आप जो हमें पैसा, हम जो आपको पैसा दिए हैं 50,000, वो तो आप हमको दीजिएगा ही, ठीक है। अब 50,000 के अलावा एक साल में जो भी कुछ ब्याज बना, मानते हैं कि 500 बना या फिर 1,000 बना, कुछ भी बना, यहाँ पे हम अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं। तो दोस्तों ये जो 50,000 के अलावा आप 500 जो आप हमको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो ये दोनों को अगर मिला दिया जाए, यानी कि 50,500 रुपया इकट्ठे जो हो गया है, यही है एसआई। यानी कि सिंपली आप बोले तो मेरे मूलधन के अलावा, इसके अलावा जो भी आप कुछ पैसा दे रहे हैं वही तो है एसआई। बहुत सिंपल सा, जैसे सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल सा इसका कहानी भी है। तो अब बारी आती है दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, अगर आप नहीं समझे तो कमेंट में कीजिएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम होगा मैसेज कीजिएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों, इस पे प्रॉब्लम किस टाइप के पूछे जाते हैं, कैसे सॉल्व करना है, बारी बारी से देखेंगे। चलिए, मूलधन को जनरली 100 माना जाता है, मान के चलते हैं हम लोग कि 100 पे हम लोग मूलधन निकालते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि ब्याज आपको निकालना है, तो ब्याज कैसे निकालिएगा, ये तो मैं पॉइंट समझा रहा था। अब देखिए ब्याज कैसे निकालना है। तो दोस्तों ब्याज है क्या, आप जो एक साल के लिए जो समय ले रहे हैं आप हमसे, ये जो एक साल के लिए समय ले रहे हैं, और प्लस हम जो दर लगा रहे हैं वही तो है समय, यानी कि ब्याज बराबर होता है समय गुना दर। ये कैसे, जैसे ये 50,000 तो था मूलधन, तो इसके अलावा ब्याज इस पे कैसे बन रहा है, तो 50,000 हम आपको अभी दिए, आप हमको अभी तुरंत लौटा दिए, तो उस पे ना तो दिन आगे बढ़ा और ना ही दोस्तों जो हम दर लगा रहे थे, मानते हैं कि हम आपको 1% इस पे लगा रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि 5 दिन के लिए, तो आप हमको 1 दिन के बाद दीजिएगा या 2 दिन के बाद दीजिएगा, तब ना हम कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन आपको हम तुरंत दे दिए, तुरंत आप हमको लौटा दिए, तो उस पर क्या ब्याज बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। तो समय बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है ब्याज निकालने में। इसके बाद फिर इसका रोल आता है दर का। तो आप एक साल के लिए जो समय ले रहे हैं, इसके बाद 50,000 पे एक साल के जो समय ले रहे हैं, और परसेंटेज लगाया जा रहा है कि 1% का दर निकालेंगे। तो दोस्तों जब समय बीतेगा तभी तो इस पे ब्याज निकलेगा, यानी कि कुछ समय भी जरूरी होना चाहिए तब ब्याज निकलेगा, यानी कि समय और दर को जब गुना कर देंगे तो वो हो जाएगा ब्याज। ब्याज निकालने का तरीका यही है, समय गुना दर, आरटी कर दीजिए, आरटी। तो दोस्तों ये तो हो गया ब्याज। अब बात आती है एसआई कैसे निकालना है। तो एसआई निकालने के लिए देखिए क्या होता है, हम क्या बोले थे कि मूलधन और ब्याज को आप जोड़ दीजिएगा, यानी कि जितने मतलब आप पैसा लिए हैं 10,000 या 50,000 आप लिए, उसके अलावा जो भी आप पैसा दे रहे हैं वो है आपका साधारण ब्याज। तो आप हमसे लिए हैं 50,000, ठीक है, कितने समय के लिए, तो 1 वर्ष के लिए, और दर हो जाता है दोस्तों 1%। तो आप इस पे जब से सॉल्व कीजिएगा
तो आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे आप ये 50,000 है और 50,000 में कितना ब्याज लग रहा है ये निकालना है। तो जैसे ये 1 वर्ष हो गया तो ये 1 हो गया, और परसेंटेज कितना लग रहा है 1%, तो ये हो गया 1। और परसेंटेज को जब तोड़ा जाता है तो ये नीचे आ जाता है 100। इसको सॉल्व कर दीजिए, 00 से 00 खत्म, और ये जो 5 है ये 1 से गुना कीजिएगा तो ये क्या आएगा आपका 500 ही आएगा। तो यही आपका साधारण ब्याज निकल गया, यानी कि 50,000 के आप अलावा हमें 500 रुपया भी आप हमें दे रहे हैं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो SI का सिंपल सा फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT बटा 100, या फिर इसको ऐसे लिखिए P का RT%। ये है आपका फॉर्मूला निकालने का। P क्या है मूलधन, R क्या है रेट, T क्या है समय। ये 100 कैसे आता है तो दोस्तों ये परसेंटेज जो होता है ब्याज बराबर क्या होता है RT%। यहाँ परसेंटेज नहीं लिखे तो RT%। तो ये जो परसेंटेज है ये जब टूटेगा तो नीचे 100 लिखा था। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये सारा चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कुछ पहले इजी क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद फिर हम लोग हार्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा, तब उसमें आप कैलकुलेशन में हाथ लगाइएगा। जैसे इसमें क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, पहले आप ये निकालिए, ये ढूंढिए पहले आप, और क्या पूछा गया है ये मालूम कीजिए। तो ये है 1200 रुपया का इतना वर्ष में 4% वार्षिक, वार्षिक का मतलब होता है सालाना, मतलब एक साल में ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। कुछ छूट गया है। 1200 रुपया का इतना वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। चलिए तो इसमें दिया हुआ है क्या क्या और क्या क्या पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया है साधारण ब्याज, SI आपसे पूछा गया है। ये क्या है 1200 रुपया, यानी कि रुपया लग रहा है, तो ये है आपका मूलधन। मूलधन कितना है 1200। और ये वर्ष कहाँ लगता है, जहां पे समय उमय की बात की जाती है, तो ये वर्ष कितना है, ये आपका 2.1/2। इसे जब तोड़िएगा तो तोड़ा कैसे जाता है, नीचे वाला से गुना करके, यानी कि 2 दूनी 4, और ऊपर जो भी है जुट जाता है, तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 5। तो समय आपका हो गया 5/2 वर्ष। एक पॉइंट इसमें और है 4%। तो परसेंटेज कहाँ लगता है, वार्षिक ब्याज भी लग गया है यहाँ पे। तो ब्याज का मतलब क्या हो गया आपका दर। ये जो दर लग रहा परसेंटेज लिखाएगा इसे, जैसे हम दर क्या बोले थे, दर को R से डिनोट करते हैं, लेकिन ये लिखा जाता है कहीं पे जैसे x% हो तो x के जगह कोई भी मान होगा। तो ये हो जाएगा दर आपका 4%। सारा चीज पता चल गया तो दोस्तों बस इसे सॉल्व करना है। SI बराबर होता है PRT बटा 100, या फिर P का RT%। P है आपका मूलधन, मूलधन कितना दिया हुआ है 1200, और R कितना दिया हुआ है 4%, और ये आपका समय कितना दिया हुआ है 5/2, और ये परसेंटेज जब तोड़िएगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 00 से 00 खत्म, और ये 2 से जब आप काटिएगा तो ये 6 बार में खत्म। ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 6 दूनी 12, 120 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी टाइप पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं 2200। समय दे देते हैं 5 वर्ष के लिए, और दर भी है आपका 5 वर्ष। चलिए आप सॉल्व करिए। ऐसे सॉल्व करना है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ पता है। दोस्तों समय दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 2200, और ये समय दिया हुआ है 5 वर्ष, दर दिया हुआ है 5%। परसेंटेज के लिए नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, और ये आप गुना कीजिएगा तो 22 बचे होता है 110, और फिर इसे वापस गुना कीजिएगा तो 11 बचे होता है 55, यानी कि 550 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन समझिएगा। किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 800 रुपया हो जाता है या फिर प्राप्त होता है, तो वो धन बताएं। अब इसमें दिया हुआ है क्या क्या और निकालना है क्या है, पहले ये चीज आपको मालूम करना होगा, तब आप कैलकुलेशन कीजिएगा। तो किसी धन पर, यहीं से तो पता चल रहा है किसी धन पर, तो धन यहाँ दिया हुआ नहीं है, यानी कि कौन सा धन है ये हमको नहीं पता है। 5% परसेंटेज लगा हुआ है, यानी कि दर हो गया, साल लगा हुआ है, यहाँ पे समय हो गया, 800 रुपया प्राप्त होता है, तो धन बताएं। यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि मूलधन पूछा गया, धन को ही मूलधन कहते हैं। तो दोस्तों ये 800 रुपया ये क्या है, तो ये है आपका SI, क्योंकि ये 5% साधारण ब्याज की दर से 4 साल में इतना रुपया प्राप्त होता है, यानी कि ये 800 रुपया जो प्राप्त हो रहा है इसमें आपका मूलधन भी छुपा हुआ है और ब्याज भी छुपा हुआ है। तो सिर्फ आपको ब्याज को अलग कर देना है और जो बचेगा वही तो मूलधन हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं SI बराबर होता है PRT। दोस्तों ये फॉर्मूला पे आपको SI भी पूछ लिया जाएगा, मूलधन, दर या समय कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 800, P नहीं मालूम, R पता है कि है 4, समय दिया हुआ है ये 5 है, 4 ये नीचे आ जाएगा 100% के लिए। अब दोस्तों इसे काटिए या फिर इसको इधर ले आइए, तो ऊपर वाला जब आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये आपका 20, और ये 100 जब नीचे से इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 100। काटिएगा तो ये 0 से 0 खत्म हो रहा है, 2 से ये हो जाएगा 5, और इसे जब गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 बचे 40। ठीक है, यही जो 4000 निकल के आया दोस्तों, यही है धन यानी कि मूलधन। इसे आप जांच सकते हैं, यानी कि ये 800 रुपया दिया हुआ है, इसे आपको जांचना है। इसे मानते हैं कि ये मालूम नहीं है, ये 4000 दिया हुआ है सिर्फ मूलधन, 4000 मूलधन दिया हुआ है, समय कितना है 4 साल, और दर है आपका 5, और नीचे आ जाएगा 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, इसे जब गुना कीजिएगा तो 20, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 800, यानी कि वापस ये 800 आ गया। तो ये आपका आंसर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी धन राशि पे 14% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 235.20 पैसा हो तो वह धन राशि क्या होगा। 235 रुपया 20 पैसा है, तो वह धन राशि क्या है। धन आपसे पूछा गया है, मूलधन आपसे पूछा गया। हम लोग दोस्तों अब तक तो हम लोग फार्मूला पे बता रहे थे कि आपको फार्मूला पे ये सब लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट बताएंगे आपको, जब फार्मूला नहीं भी मालूम हो तो भी आप कैसे बना सकते हैं, यानी कि रेशियो के मेथड से बनाना है। तो फार्मूला के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो इतना पैसा हो तो, यानी कि ये जो दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज 235.20, और ये आपका मूलधन नहीं मालूम है तो P मान लीजिए, ये आपका दर हो जाएगा 14, ये 3 और ये 100। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर रेशियो के मेथड से आपको बनाना है तो साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 235.20, ये क्या है, एक तरह से ये ब्याज ही है। साधारण ब्याज 235 इतना रुपया है। तो दोस्तों आपको निकालना क्या है, धन। तो हम रेशियो के मेथड से आपको हमेशा बोलते हैं, अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो हम बोलते हैं कि दिए की तुलना दिए से जो निकालना है वो गुना कर देना है। तो ये ब्याज दिया हुआ है इतना, और ये ब्याज हम निकालने के लिए आपको क्या बोले थे कि ब्याज बराबर एक होता है RT%। तो R कितना दिया हुआ है आपका है 14, समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, ये हो जाएगा 42, और जो निकालने के लिए बोलेगा उसको गुना करना है। तो धन निकालना है, तो दोस्तों हम शुरू में बोले थे कि अगर धन दिया हुआ है तो ठीक, अगर मूलधन हमेशा 100 पे निकाला जाता है, तो यहाँ दिया हुआ नहीं है तो हम मूलधन मानते हैं 100। गुना कर दीजिए, इसको सॉल्व करिएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका मूलधन हो जाएगा। ये पॉइंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 खत्म। अब 42 से इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 560। ये दोस्तों टाइप 1 था।
टाइप 1 में हम इजी क्वेश्चन को लेके चले थे। अब अगला वीडियो में हम करेंगे टाइप 2, जिसमें कुछ क्वेश्चन इससे डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे।